तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आप जो हैं वही रहें, कोई और बनने की कोशिश नहीं करें। तो इसमें हमको राइटर बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इसके जैसा बन जाऊंगा तो मैं ठीक हूं, या मुझे किसी ना किसी जैसा बनना है। तो उनका कहना ये है कि ये एक सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा हम जो हैं हमको वो रहना चाहिए। और अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो इस दुनिया में हर कोई यूनिक है, कोई भी किसी के जैसा नहीं हो सकता। और हमारी सबसे बड़ी भूल क्या होती है, हम यही समझते हैं कि हम एक ना एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि मुझे ऐसा होना है, मुझे वैसा होना है, और हम पूरी जिंदगी ये नहीं देखते कि हम क्या हो सकते थे। हम दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि कभी हो नहीं पाते, क्योंकि कोई हो ही नहीं सकता। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आती है, ये पेरेंट्स से शुरू होती है। अगर सोचो उनके 10 बच्चे हैं, तो जो बच्चा पढ़ रहा होगा तो वो कहेंगे कि ऐसे बनो वैसे बनो। हमेशा एक कंपैरिजन होता है, दो बच्चों में भी कंपैरिजन होता है, ये ऐसा करता है वो वैसा करता है। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक बच्चा ड्राइंग अच्छी कर रहा है, एक बच्चा मैथ में अच्छा है, तो क्यों ना एक्सेप्ट कर लिया जाए कि इस दुनिया में हर कोई यूनिक है और भगवान ने हर किसी को अलग अलग काम के लिए भेजा है, हर किसी को एक काम के लिए भी नहीं भेजा है। तो इसमें राइटर बताते हैं कि एक न्यूयॉर्क में एक कंडक्टर थी लड़की, सिंगर, जिसके दांत बड़े निकले हुए थे, लेकिन वो गाती बहुत अच्छा थी। तो बस में वो गाती रहती थी। एक बार उसको क्या हुआ, एक इनविटेशन मिलता है न्यूयॉर्क में ही गाने का। जब वो स्टेज पे जाती है तो वो गा तो बहुत अच्छा रही होती है, लेकिन हमेशा उसको ना अपने दांत छुपाने की वो कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसको लगता है कि और सिंगर्स गाते तो अच्छे बट उनके दांत नहीं दिखते। तो ये वो गाने के साथ साथ उन दांत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। एक बंदा उसको बैठ के सुन रहा था, वो उसके पास जाता है, वो कहता है कि आपने गाना तो बहुत अच्छा गाया, बट मैं देख रहा था आपको छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो वो थोड़ा शर्मा जाती है। वो कहता है नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो हैं आपको वही रहना चाहिए, आपको किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं है। तो फिर नेक्स्ट टाइम से उसको कुछ समझ आता है, और नेक्स्ट टाइम से जब वो स्टेज पे जाती है तो ये चीज वो भूल जाती है। ये कभी उस पर ध्यान नहीं देती कि मेरे दांत दिख रहे हैं कि क्या नहीं। वो सिर्फ कंसंट्रेशन करती है अच्छे से गाने पर और जो उसको सुन रहे हैं उनके ऊपर। जब वो ऐसा करती है तो वो कुछ टाइम बाद ही एक बहुत अच्छी सिंगर बन जाती है, क्योंकि वो पहचान गई थी कि वो जो है वही है, वो उसको दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से राइटर बताते हैं कि जब चार्ली चैपलिन आए थे तो बहुत सारे निर्देशकों ने उनसे कहा था कि जर्मन का एक कॉमेडियन है, तुमको उसकी नकल करनी चाहिए। जब तक उन्होंने वो करने का ट्राई किया उनको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन वन पॉइंट पर उन्हें समझ में आ गया कि मैं जो हूं मुझे वही रहना चाहिए, और उस हिसाब से उन्होंने एक्टिंग करना शुरू की। तो उसके बाद ही वो एक बहुत अच्छे कॉमेडियन बने। इसके बाद राइटर हमें बताते हैं, एक लड़का न्यूयॉर्क आया एक गांव से। वो अपने दोस्तों को देखता है और उसी तरीके के कपड़े पहन के उनको ये जताने की कोशिश करता है कि वो न्यूयॉर्क का है। लेकिन क्या होता है, ये सब करने से उसके जो सारे दोस्त थे वो उसकी हंसी उड़ाते हैं पीछे पीछे। फिर एक दिन कॉलेज में एक फंक्शन होता है जहां पर वो एक रोल करता है काउ बॉय का, जो कि वो काउ बॉय ही था गांव में, और वो रोल करता है और वही सिंग और सॉन्ग भी मतलब गाना भी वही बजाता है, वो सब करता है। तो उस दिन पहली बार उसके लिए तालियां बजती हैं, क्योंकि असली रूप उसका यही था और इस रूप में उसे बहुत पसंद किया जाता है। उस दिन से उसको ये समझ में आता है कि मुझे किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीज करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अपने आप को ये समझो कि मुझे वैसा ही होना है, क्योंकि आप कितना भी कर लो, आप कपड़े एक से पहन सकते हो, आप बोलने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप वो हो नहीं सकते। हो तो आप एक यूनिक सोल, जो कि भगवान ने सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाई है। ऐसा नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, सारे लोग अगर सोचें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, सारे डॉक्टर भी सोचें, तो फिर इलाज कौन करेगा? या सारे इंजीनियर सोचें कि डॉक्टर ही बन जाएं, तो ये इतना सब जो चल रहा है, टेक्नोलॉजी चल रही है, वो कौन चलाएगा? सारे गांव के लोग या फार्मर सोचें कि हमें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है, हमको ये काम नहीं करना है, तो फिर इस दुनिया में खाना कैसे होगा? कैसे खाओगे, कैसे जियोगे? तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में भगवान ने सबको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम के लिए बनाया है। उसमें ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है,
सब बराबर होते हैं, सबका काम बराबर इंपॉर्टेंस होता है। अगर जो सफाई कर रहे हैं रोड पे लोग, अगर वो सोचे कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, किसी की नकल करके कोई और काम पकड़ेंगे, तो आप सोचो घर के अंदर तो सब सफाई करेंगे लेकिन बाहर तो कितनी गंदगी हो जाएगी। तो उनका काम उनकी जगह वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा अपने आप को जब भी देखें, कंपेयर किसी से ना करें, अपने आप को हमेशा एक यूनिक समझें। और ये बात सही भी है कि इस दुनिया में हर कोई यूनिक है। जैसे ही वो ये चीज एक्सेप्ट कर लेता है अपने मन में, उस दिन से उसका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और फिर उस दिन से काम करो जो आप कर सकते हो उस पे, ना कि आप नकल की वजह से अपने कुछ साल बर्बाद करो। राइटर कहते हैं कि एक बार मैंने सोचा कि मैं बहुत सारे लोगों की बुक्स लूंगा, उनकी सबसे अच्छी अच्छी चीजें लिखकर और एक बुक में पब्लिश कर दूंगा, वो सबसे अच्छी हो जाएगी। बट वो आइडिया फेल हो गया। उसके बाद जब उन्होंने अपनी ही बुक स्टार्ट की, अपने मन से ही जो उनको आ रहा था वो सब स्टार्ट किया, तो उसके बाद आज वो सक्सेसफुल है। तो इसका मतलब ये है। और इसी तरीके से एक बंदे ने सोचा कि मैं एक्टिंग करने जाता हूँ, एक काम करता हूँ, जितने सारे जो एक्टर हैं उनकी सब अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ूंगा और वैसा ही बनने की कोशिश करूंगा, तो मैं सबसे टॉप हो जाऊंगा। बाद में वो कहते हैं ये सबसे मूर्खतापूर्ण विचार था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता था। और उस मूर्खता में मैंने अपना बहुत टाइम बर्बाद किया। मुझे कुछ साल बाद समझ में आया कि मैं जो हूं मुझे वही रहना पड़ेगा, और जब मैं वही रह के काम करूंगा तभी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। और ऐसा हुआ भी।